देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि सिग्मा इज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। अपने को थिन स्फेरिकल शेल दिया हुआ है रेडियस आर। सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल इज, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, या फिर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। नाउ यहाँ पे जो स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो इस तरह का सिग्मा और एप्सिलॉन देखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन कहते हैं। नाउ दैट इज राइट आंसर फॉर इनफाइनाइट शीट। अगर आपकी इनफाइनाइट शीट है उसके बगल में आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तो उसको हम कहते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इस केस में हो सकता है वो राइट आंसर ना हो, तो हम उसको राइट आंसर पता करने के लिए दिस व्हाट विल डू कि ये आपका एक स्फेरिकल शेल है, रेडियस इसका आर है, सिग्मा इसके ऊपर आपकी चार्ज डेंसिटी है। नाउ इस केस में अगर हमें बताना है कि एक छोटा सा यहाँ पे अगर हमने एक छोटा सा एक एरिया लिया, मान लो उस एरिया को हम DA कहते हैं, तो इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। नाउ इसके अगर हमें गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाए जो DA को सिर्फ एनक्लोज करता हो और हमें बिल्कुल सरफेस के ऊपर बताना है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। यूजिंग गॉस लॉ वी कैन से आपका E डॉट DA विल बी इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया हो गया आपका DA विल बी इक्वल टू Q इनसाइड। नाउ इसकी क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा है, एरिया जो छोटा सा लिया हमने वो DA हो गया, तो Q इनसाइड विल बी इक्वल टू सिग्मा DA डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से DA और DA हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा divided by epsilon, so that will be our right answer. So based on this हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, that would be the correct choice.